तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस के मिस्टर बार फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आज श्रृंखला चला रहे हैं हम यहाँ पर देखिए इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो इंग्लिश में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के तौर पर आता है क्या आता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपके एग्जाम में ये कन्फर्म है कि पूछेगा। यहाँ से आपको आज 10 नंबर हम पक्का करने वाले हैं। क्यों पक्का करने वाले? क्योंकि ट्रांसलेशन को पढ़ाएंगे। जो भी ट्रांसलेशन आपके लिए ज़रूरी होगा उन सभी ट्रांसलेशनों को पढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से आपको उसका ट्रांसलेशन कर कर दिखाएंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को कर लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट भी करना है। अगर जो भी प्रश्न न समझ में आए आप कमेंट से जरूर बता सकते हैं। और आपके लिए ठीक है, अब आपके लिए या जो एसकेएम स्टडी का जो परिवार है आपके लिए एसकेएम स्टडी जो आपकी लिंक हमारी जो है टेलीग्राम चैनल के लिंक है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और skmclasses.com की वेबसाइट भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आपको वहाँ पे जाना है, विजिट करना है, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो लास्ट तक जरूर बने रहेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ट्रांसलेशन में देखिए यमुना नदी के किनारे किसके, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या चीज़ है यहाँ पे, आपको क्या करना है इसमें। ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। जो यमुना नदी के किनारे स्थित, यानी कि यमुना मीन्स क्या होता है? यमुना नदी यानी कि बैंक, रिवर मीन्स क्या होता है? नदी होता है। किनारे मीन्स क्या होता है? बैंक। स्थित मीन्स क्या होता है? सिचुएटेड। आगरा मीन्स आगरा तो होता ही है एक, यानी कि वन। पुराना मीन्स ओल्ड। नगर मीन्स सिटी। और है मीन्स इस। तो ये सारी चीज़ों का आपको कम्बिनेशन करना है। कैसे कम्बिनेशन करेंगे? देखिए आगरा, ठीक है, आगरा इज अब देखिए आयन ओ आया ना यहाँ पे, ओल्ड जगह पे आया ओ आया तो क्या हो जाएगा? आयन ओल्ड। ठीक है, आयन ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी सिचुएटेड, सिचुएटेड सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, बैंक ऑफ द रिवर यमुना। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या हो गया? यानी कि आगरा इज एन सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। ठीक है, अब देखिए जो अगला सेंटेंस हमारा क्या है? प्राचीन साहित्य में, किसमें? प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन साहित्य में, किसमें? एंशियंट लिटरेचर में, ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? फाइंड्स मेंशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट इट फाइंड्स मेंशन इन एंशियंट लिटरेचर, इसमें लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बताते हैं। इट इज ए सिटी ऑफ एंशियंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी कि ये क्या है हमारा कि यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। तो क्या है? ऐतिहासिक भवनों यानी कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ठीक है, देखिए इट इज अ सिटी ऑफ एंशियंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग्स। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ यहाँ देखिए आगे क्या है हमारा? यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। यहाँ पर क्या है? मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। तो इट हैज क्या हो जाएगा? इट हैज अ नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ
मोनूमेंट्स, ठीक है, मोनूमेंट्स ऑफ द मुगल इरा, ठीक है, मुगल इरा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे क्या हमारा यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं, क्या है यहाँ पे, इट इज़ अ नंबर नंबर ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ द मुगल इरा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं, फतेहपुर सिकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे। जो फतेहपुर सिकरी का जो भवन है किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, यहाँ पे अगर बात करें तो अकबर ने बनवाए थे, ठीक है। तो अकबर गॉट कंस्ट्रक्टेड, क्या हो जाएगा, अकबर गॉट कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग्स इन फतेहपुर सिकरी, ठीक है, किसमें, अन फतेहपुर सिकरी, ठीक। अगले देखिए आगे क्या है हमारा, अब देखिए मोती मस्जिद और ताजमहल शाह द्वारा बनवाए गए थे। कौन कौन, मोती महल और ताजमहल, कौन, तो मोती महल और क्या हमारा, एंड ताजमहल वर गॉट कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर, किसके, बाई अकबर, ठीक है, बाई अकबर। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि आगरे का किला भी अकबर ने बनवाया, जो आगरे का किला है उसको भी अकबर ने बनवाया था। तो क्या हो जाएगा, द द आगरा फोर्ट यहाँ कैपिटल में आप रहेगा, ठीक है। द आगरा फोर्ट वाज आल्सो गॉट कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर, कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला जो ट्रांसलेशन है उसको भी थोड़ा पढ़ के आपको बताते हैं। देखिए ये भी ट्रांसलेशन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी थोड़ा आपको सॉल्व करके बता देखिए, पहले इस बार पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी, स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते रहते थे, ठीक है, करते थे। और देखिए शनिवार को प्रातः काल का स्कूल था। गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम 4 बजे स्कूल पहुंचना था। उनके पास घड़ी नहीं थी, बादलों के कारण सही समय का ज्ञात न हो सका। गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर लौट चुके थे। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया। चलिए इसको थोड़ा आपको बनाते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका बनाएंगे, विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को बयान में रुचि नहीं थी, ठीक है। तो क्या थी हमारा, ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट्स डेज, जब उनका विद्यार्थी जीवन था, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डेज गांधी जी, ठीक है, गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट इन एक्सरसाइज, किसमें, इन एक्सरसाइज, ठीक। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला जो हमारा क्या है, अब देखिए स्कूल बंद होते हुए घरे चले जाते थे, क्या कर जाते थे, यानी कि एज सून एज, क्या हो जाएगा, एज सून एज, ठीक है, एज सून एज स्कूल क्लोज्ड, क्या, स्कूल क्लोज्ड
he went home and served his father his father। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। ऑन सैटरडे देखिए आगे क्या है हमारा, घर चले जाते थे और क्या करते थे कि अपने पिता की सेवा करते थे, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अ, शनिवार को प्रातःकाल स्कूल था, शनिवार को प्रातःकाल का स्कूल था। ठीक है, अब देखिए अब कब था, ऑन सैटरडे। ठीक है, ऑन सैटरडे स्कूल वाज ओनली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह की क्लास थी। अब देखिए आगे क्या करा है कि कहा था गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम 4 बजे स्कूल पहुंचना था। तो गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम 4 बजे स्कूल पहुंचना था। देखिए इसका कैसे बनाएंगे, तो पहुंचना था तो गांधी जी हैड टू रीच गांधी जी हैड टू रीच ठीक है, टू रीच्ड द स्कूल when all the other students has gone back to their home। जब सभी बच्चे अपने घर पहुंच चुके थे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। व्यायाम के लिए 7 बजे पहुंचना था। ठीक है, उनके पास क्या था, देखिए पहुंचना था। ठीक है, अब देखिए आगे आपको बताते हैं, पहुंचना था यानी रीच द स्कूल व्हेन ऑल चिल्ड्रन गॉट टू बैक देयर होम्स। ठीक है, यानी कि अब देखिए आगे हम आपको बताते हैं अगला सेंटेंस क्या है। यहाँ से देखिए थोड़ा फिर से आपको, रीच के बाद रीच नहीं होगा, रीच। ठीक है, रीच के बाद क्या होगा, रीच बैक टू स्कूल फॉर एक्सरसाइज एट 4 PM। ठीक है, एट 4 PM। ठीक है, अब देखिए उनके पास घड़ी नहीं थी, देखिए उनके पास घड़ी नहीं थी। तो ही डिड नॉट हैव एनी क्लॉक। क्या हो जाएगा इसका, ही डिड नॉट। ठीक है, ही डिड नॉट हैव। क्या हो जाएगा, हैव एनी क्लॉक। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका एनी क्लॉक। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे एनी क्लॉक घड़ी नहीं थी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। बादलों के कारण सही समय का ज्ञात न हो सका। किसके कारण, बादलों के कारण सही समय का ज्ञात न हो सका। ड्यू टू क्लाउड्स। क्या हो जाएगा, ड्यू टू क्लाउड्स ही कुड नॉट। क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट नो द करेक्ट टाइम। ठीक है, करेक्ट टाइम। ठीक, यहाँ तक आप हो गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि गांधी जी उस समय क्या हुआ, देखिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर लौट चुके थे। देखिए गांधी जी रीच्ड गांधी जी गांधी जी गांधी जी रीच्ड द स्कूल when all the other students when all the other students had gone back to their homes had gone back to their homes। ठीक है, their homes।
अब देखिए आगे क्या होगा। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। आगे क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा आगे देखिए, दूसरे दिन द नेक्स्ट डे वेन, वेन द प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सॉ, द प्रिंसिपल सॉ द रजिस्टर, जैसे ही देखा सॉ द रजिस्टर, रजिस्टर ही फाउंड गांधी जी absent, ही फाउंड गांधी जी absent। तो यहाँ तक देखिए आपके दो जो ट्रांसलेशन थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन हमने आपको कर बता दिया। तो मेरे प्यारे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।